1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में, जो कि झारखंड की चैनल है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे तिलका आंदोलन के बारे में, है ना। किनके बारे में? तिलका आंदोलन के बारे में जानेंगे। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। उस सारे प्रश्न आप लोग के लिए हम लेके आ गए हैं इस सेशन में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और चर्चा करते चलेंगे और सीखते चलेंगे, जानते चलेंगे। तो क्लास नंबर आ गई है 54। तो तिलका आंदोलन जो हुआ था वो 1784-85 ईस्वी तक हुआ था, है ना। 1784 ईस्वी से तिलका मांझी ने, है ना, 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, है ना। कितने? तो 1784 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। क्लियर है? कब किया? तो 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया, है ना। जिसे तिलका आंदोलन के नाम जाना गया, है ना। और यह आंदोलन अपनी ज़मीन पर अधिकार के लिए, है ना, ये जो आंदोलन हुआ वो अपनी ज़मीन के अधिकार के लिए पहाड़ियों ना पढ़इयों, है ना, पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में था, है ना। यह आंदोलन था वो किस लिए था, है ना। यह आंदोलन जो अपनी ज़मीन पर अधिकार के लिए था, है ना। और पढ़इयों और पहाड़ियों जनजाति है उनके उसमें अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में था, है ना। उसमें अंग्रेजों ने फूट डाल दे रहे थे दोनों के बीच, तथा, है ना, क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था, है ना। क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। ये जो आंदोलन था ये दमन के विरोध में था, क्लीवलैंड के। क्लियर है? कब हुआ था? तो 1784 से 1785 तक, है ना। 1784 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, 85 तक चला था। क्लियर है? चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, है ना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने का नीचे एक ऑप्शन खुलेगा ज्वाइन करते ही, उससे आप ज्वाइन कर ले। वहां पर डे क्विज टेस्ट चलती है, जीके जीएस और झारखंड जीके की। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। इन सारी की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए। तो चलिए तिलका आंदोलन, इससे जुड़ी प्रश्न को देखते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन का प्रारंभ अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में हुआ, है ना। तभी मैंने बताया ना, ये जो तिलका आंदोलन हुआ था वो अंग्रेजों के दमन व फूट डालने किसके पढ़इया और पहाड़िया जनजाति के बीच, है ना, उसके विरोध में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिलका आंदोलन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला है तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, है ना। तिलका आंदोलन जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक ना। ये तो भूलने वाली क्वेश्चन ही नहीं है, और इसी टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन भूलने का नहीं है। ओके, तो तिलका आंदोलन जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, है ना। क्लियर है? चलिए, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला है किस वास्तविक नाम जाबरा पहाड़िया था, है ना।
किसका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था? तो जबरा पहाड़िया तिलका मांझी का वास्तविक नाम था, है ना। तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था वो जाबरा पहाड़िया नाम था, है ना। जाबरा पहाड़िया तिलका मांझी का वास्तविक नाम था, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिलका मांझी, है ना, वास्तविक नाम जाबरा पहाड़िया। क्लियर है, याद रह जाएगा। मेरे साथ रिपीट आप करते चले, है ना, रिपीट आप करते चले, बिल्कुल भी याद होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने सबसे पहले बताया है, तो बताइए फटाफट, तिलका आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? तो 1784 में हुई थी, है ना, 1784 में हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, 83 को 84 कर लीजिए, 1784 में हुई थी। ठीक है। चलिए अगला है, तिलका आंदोलन से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था, है ना। तिलका आंदोलन से जो जुड़ा था वो क्षेत्र कौन सा था? तो वो क्षेत्र संथाल परगना था, है ना। तिलका आंदोलन से जो जुड़ा था, कौन सा क्षेत्र जुड़ा था? तो संथाल परगना क्षेत्र जुड़ा हुआ था तिलका आंदोलन से। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताते चले। अगर आपको वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए जय महाकाल, शुरू करते हैं। अगला, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, है ना। तिलका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो चलिए जानते हैं क्या था। तो अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, मतलब भगाना, है ना। अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना यानी कि भगाना, है ना, भगाना। और अगला है आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा, है ना, आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा, है ना। और अगला है अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं, साहूकारों तथा साम्यवादी प्रथा के समर्थकों के मुक्त, है ना, से मुक्ति, है ना। ये जो थे ये 3 तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, है ना। पहला हो गया अंग्रेजों को खदेड़ना, दूसरा स्वायत्ता की रक्षा, और तीसरा जो था वो पिट्ठुओं, साहूकारों और समाजवादी प्रथा को समर्थकों से मुक्ति। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। सभी जो ये सभी जो है इनके मुख्य उद्देश्य थे तिलका आंदोलन के। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए सेशन को लाइक करते चले, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर, मिनिमम 1 शेयर जरूर करें। आपके 1 शेयर से कितनों की लाभ हो सकती है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, इसलिए महाकाल के नाम 1 शेयर जरूर करें। चलिए अगला है, तिलका मांझी द्वारा, है ना, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था, है ना। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तो किस माध्यम से भेजा जाता था? तो सखुआ, है ना, सखुआ मतलब साल पत्ता से, है ना। सखुआ जानते हैं ना, सखुआ को साल और ये बोलते हैं, हाँ, सरे, सरे भी उसको बोला जाता है ना। तो वही है सखुआ, साल और सरे, इसके पत्ते से संदेश, इसके माध्यम से संदेश भेजा जाता था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, निम्न में से किस विद्रोह का, है ना, निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु बनचरी और भागलपुर था? बनचरी यानी भागलपुर, है ना, था। तो किस विद्रोह का? तो चेरो विद्रोह का, है ना, चेरो विद्रोह का, है ना। चेरो विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था वो बनचरी और मतलब भागलपुर था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, चेरो विद्रोह नहीं, तिलका आंदोलन, है ना, यहाँ विद्रोह हो गया है, हाँ। तो इसका तिलका आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो बनचरी जोर मतलब भागलपुर था। ठीक है, तिलका
आंदोलन, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। चलिए अगला है, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया, है ना। तो तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया, है ना। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला है दोस्तों, तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाला अंग्रेज अधिकार कौन था, है ना। तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाला, है ना, अंग्रेज अधिकार कौन था। तो कौन था अंग्रेज अधिकार, तो क्लीवलैंड थे, है ना। क्लीवलैंड जो था उसे तिलका मांझी ने तीरों से मार डाला था, ये अंग्रेज अधिकारी को। किसको, तो क्लीवलैंड को। जिसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिलका आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी, है ना। तिलका आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी। तो कौन कौन बात थी, चलिए जानते हैं। आपसी एकता बनाए रखने पर बल, है ना। आपस में सब आपस में एकता, कहते हैं ना, एकता में ही बल होती है। तो आपसी में एकता बनाए रखने पर बल, है ना। और विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी, है ना। विद्रोह जो हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी और लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, है ना। ये जो थे वो तिलका आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, है ना, उपयुक्त सारे जो है वो महत्वपूर्ण बातें थी। तो चलिए क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला दोस्तों, किस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, है ना। गुरिल्ला युद्ध था। तो किस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था, तो चलिए बताइए फटाफट कमेंट करके। तो तिलका आंदोलन, है ना। तिलका आंदोलन का जो स्वरूप था वो क्या था, गुरिल्ला युद्ध था, है ना। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया, है ना। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा, है ना, किस वर्ष, है ना। एक बार तिलका मांझी को पकड़ा गया था, वो भी धोखे से पकड़ा गया था। तो वो किस वर्ष पकड़ा गया था, है ना, पूछा है किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था। तो 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा गया था अंग्रेजों द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1785 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तिलका मांझी को पकड़ाने के लिए, है ना, ये जालराह पहाड़िया जो थे वो सरदार उनकी तिलका मांझी को पकड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी थी, तो जालराह पहाड़िया की। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई, है ना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल याद रखें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। पूछा है तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई। तो तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में ही फांसी दी गई। पहला बात, उसे धोखे से पकड़ा गया 85 में, और उसी वर्ष तिलका मांझी को फांसी दी गई। चलिए 2 क्वेश्चन या क्लियर हो गए। इसी से अगला बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई। तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर में दी गई, है ना। भागलपुर में दी गई, वहीं पे जहाँ आंदोलन हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिलका मांझी को फांसी
कहाँ दी गई? तो भागलपुर में दी गई। चलिए क्लियर है। अगला है दोस्तों, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला? तिलका आंदोलन जो था वो कब से कब तक चला? तो तिलका आंदोलन 1784 से 85 ईस्वी तक चला। यहाँ ऑप्शन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, यहाँ 84 होगा, है ना। तिलका आंदोलन जो हुआ वो 1784 से 85 ईस्वी तक चला था। क्लियर है। चलिए अगला है, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? है ना। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? तो किस वृक्ष पर लटकाकर? तो बरगद के वृक्ष पर, है ना। बरगद के वृक्ष पर लटकाकर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। हैं, तिलका मांझी को फांसी किस वृक्ष पर लटकाकर दी गई थी? तो बरगद के पेड़ पर, है ना। बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके एक शेयर जरूर कर दें, है ना। शेयर एक जरूर कर दें। इससे क्या होगा, वो आप बखूबी समझ सकते हैं। आपके पास भी बहुत सी लिंक आती होंगी, तो एक शेयर जरूर कर दें। आपके नाम एक किसी और की लाभ होगी, इससे बढ़कर और क्या हो सकती है ना। तो मदद जरूर करें। अगला छोड़िए, भगवान खुश होता है ना। तो जय महाकाल। अगला शुरू करते हैं। तो अगला है, भागलपुर के किस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी और वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। इस टाइप के बहुत बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिए। पूछा है, भागलपुर के किस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई, है ना, और वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो वो स्थल बाबा तिलका मांझी चौक से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे उससे तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भागलपुर की जो स्थान पर फांसी दी गई थी वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से के पहले विद्रोह शहीद कौन थे, है ना। भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था उसके पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो उसके पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे, है ना। तिलका मांझी जो थे वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था उसके पहले विद्रोही शहीद कहलाते हैं, वो थे, कहलाते नहीं, थे ही। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिलका मांझी। क्लियर है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है ना। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है ना। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। बहुत ही उम्दा बात है ना। चलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो ये थे तिलका मांझी तिलका आंदोलन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण प्रश्न इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, वहाँ क्विज टेस्ट चलती है ना, क्विज टेस्ट चलती है। तो सारे की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो मिस ना करें, बहुत ही लाभदायक होगी आपके लिए चैनल। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।